नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज लुडविग विटगेन्स्टीन पूर्ववर्ती के विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिक्स में विकसित दर्शन। विटगेन्स्टीन का कहना है कि जिसे भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे कहा जा सकता है, उसे स्पष्ट कहा जा सकता है, किंतु जो इस सीमा के बाहर है, जिसे कहा नहीं जा सकता, उसके विषय में मौन ही ठीक है। पुस्तक में मूलतः यही दिखाया गया है कि जगत के संबंध में क्या कहा जा सकता है। उसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट हो जाता है क्या भाषा में व्यक्त नहीं हो सकता, केवल निर्देशात्मक रूप में दिखाया जा सकता है। पुस्तक का पहला ही वाक्य है, सब कुछ जो है जगत ही है। जगत में असंख्य वस्तुएं हैं। यदि सभी वस्तुओं की सूची बना ली जाए तो जगत की पूरी जानकारी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जगत की जानकारी के लिए उन वस्तुओं की व्यवस्था क्या है, यह जानना होगा, और हर व्यवस्था तथ्य है। यही कारण है कि विटगेन्स्टीन ने कहा कि जगत वस्तुओं की संपूर्णता नहीं है, तथ्यों की संपूर्णता है। सरल विषयों का संबंध वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति का बोध प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति से होता है। प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति नामों से संरचित है और नाम विषयों को सूचित करते हैं। प्रतिज्ञप्तियाँ किसी स्थिति को सूचित नहीं करती, एक प्रकार से उनका विवरण देती हैं। प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों में नामों की श्रृंखला होती है। नाम अर्थपूर्ण भाषा की इकाई प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों के अंश हैं। विषय वस्तु स्थिति के अवयव हैं और नाम विषयों को सूचित करते हैं। सभी प्रतिज्ञप्तियाँ प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता फलन हैं। प्रतिज्ञप्तियों के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला, जो सदा सत्य होते हैं, अर्थात पुनरुक्ति टाउटोलॉजी। दूसरा, जो सदा असत्य होते हैं, अर्थात व्याघात कंट्राडिक्शन। और तीसरा, जो कभी सत्य होते हैं और कभी असत्य, उन्हें बोधयुक्त प्रतिज्ञप्ति कहा गया है, प्रोपोजिशन विथ सेंस। पुनरुक्ति तथा व्याघात तथ्यों की चित्रित नहीं करते, उनकी उपयोगिता गणित और तर्कशास्त्र में है। प्रतिज्ञप्तियों का चित्रण रूप सिद्धांत। अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियाँ तथ्यों को चित्रित करती हैं। सामान्य रूप में यह बात सरल प्रतीत होती है। साधारण दैनिक कथनों में एक प्रकार का चित्र रूप होता है। हम कहते हैं कि यह कलम कागज के बाएं है, पुनः कहते हैं यह कागज कलम के दाएं है। दोनों कथनों में व्यवहित शब्द एक ही हैं, फिर भी दोनों के बोध में अंतर है, क्योंकि पहले से जो चित्र स्पष्ट होता है, दूसरे में उससे भिन्न चित्र प्रकट होता है। परंतु ट्रैक्टेटस से जब चित्रण सिद्धांत का स्पष्टीकरण होता है, वह इतना सरल नहीं है, क्योंकि अधिकतर प्रतिज्ञप्ति ऐसी नहीं है जहाँ चित्रण रूप इसमें इतने सरल रूप में दिखाया जा सके। अतः प्रथम प्रश्न उठता है कि प्रतिज्ञप्तियों से जो बोध होता है वह कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है। विटगेन्स्टीन को इसका उत्तर अकस्मात मिला। एक गाड़ी दुर्घटना के विवरण में उन्होंने देखा, एक खिलौना गाड़ी की सहायता से उस दुर्घटना को चित्रित करने का प्रयत्न हुआ था। अर्थात
वस्तु स्थिति क्या रही होगी, इसे चित्रित करने का प्रयत्न किया गया था। विटगेंस्टीन को लगा यही कार्य प्रतिज्ञप्तियाँ भी करती हैं। प्रतिज्ञप्तियों को देते ही जो अर्थबोध होता है, उसमें तो यही ज्ञात है कि वह कौन सी स्थिति है जिसका इस प्रतिज्ञप्ति में विवरण है। अर्थबोध का अर्थ ही होता है उसमें चर्चित वस्तु स्थिति को देख लेना। प्रतिज्ञप्तियाँ न कैमरा है न आईना, यहाँ चित्रण है। कुछ रेखांकनों, चिन्हों एवं आकारों के आधार पर वस्तु स्थिति का प्रतिरूपण। इसे स्पष्ट करने के लिए विटगेंस्टीन ने एक उपमा का उपयोग किया है। इस प्रकार का प्रतिरूपण एक संगीत प्रबंध लिपि तथा वास्तविक संगीत के बीच है। अब यदि दोनों का विश्लेषण करें तो संगीत की हर ध्वनि तथा लिपि में लिखे हर स्वर समान हैं तथा दोनों का आकार क्रम भी सर्वथा एक जैसा है। और यहाँ लिपि से संगीत और संगीत से स्वर लिपि तैयार किया जा सकता है। किंतु इस उपमा से भी एक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसमें लिपि का प्रत्येक स्वरूप वास्तविक संगीत की किसी एक ध्वनि को सूचित करता है। तो कहा जा सकता है कि प्रतिज्ञप्तियों के हर अवयव किसी तथ्य को सूचित करता है, परंतु बहुत सी प्रतिज्ञप्तियों में ऐसे अवयव आते हैं जो कुछ सूचित नहीं करते। जैसे सामान्य भारतीय संगीत पसंद होते हैं, यहाँ सामान्य भारतीय किसी विशेष को सूचित नहीं करता। वस्तुतः केवल प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियाँ तथ्यों को सूचित करती हैं। प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति नामों की श्रृंखला है, तो प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति के अंग नाम हैं। इनसे वस्तु स्थिति चित्रित होती है। वस्तु स्थितियाँ विषयों के संबंध हैं, तो विषय वस्तु स्थिति के अवयव हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति तथा वस्तु स्थिति में प्रतिरूपण संभव कैसे हो जाता है। दोनों का क्षेत्र दो है, एक का भाषाई क्षेत्र है, दूसरा तथ्य का क्षेत्र है। ट्रैक्टेटस के अनुसार ऐसा संभव होता है। तार्किक आकार के कारण प्रतिज्ञप्ति वस्तु स्थिति का चित्रण तभी कर सकती हैं जब ये दोनों तार्किक आकार एक जैसे हैं। यदि हम सभी प्रतिज्ञप्तियों को जान जाएं और साथ साथ यह भी जान लें कि उनमें कौन सत्य तथा कौन असत्य, तो हम वह सब कुछ जान गए जो जगत के विषय में जाना जा सकता है। ट्रैक्टेटस का एक मूल विचार है, क्या कहा जा सकता है तथा क्या केवल दिखाया जा सकता है। इसका अंतर हमारी भाषा हमारे विचार की सीमा है, अतः हमारी भाषा हमारे जगत की सीमा है। The limits of my language or the limits of my world। विटगेंस्टीन के अनुसार संशयवाद भी निरर्थक है, क्योंकि संशय भी वहीं किया जा सकता है जहाँ कुछ प्रश्न उभरते हैं। प्रश्न वहीं उभर सकते हैं जहाँ कुछ उनके उत्तर की संभावना हो तथा उत्तर की संभावना केवल उस क्षेत्र में हो सकती है जहाँ कुछ कहे जाने की संभावना है। अतः जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, जो अकथनीय है, उस पर संशय भी नहीं किया जा सकता। अतः रहस्यात्मक वही है जहाँ पर मौन के अतिरिक्त और कोई मार्ग न हो। विटगेंस्टीन कहते हैं, यह रहस्यात्मक नहीं है
कि जगत में वस्तु किस प्रकार अस्तित्वमान है, बल्कि इस प्रकार के जगत का होना ही रहस्यात्मक है। दर्शन कोई वाद नहीं है, सिद्धांतों का समूह नहीं है, यह एक क्रिया है। फिलॉसफी इज नॉट ए बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन बट एन एक्टिविटी। दर्शन का कार्य मात्र यह दिखाना है कि जो कहा जा सकता है उसके अतिरिक्त कुछ कहने का प्रयत्न निरर्थक है, और यह भी कि जो कहा जा सकता है उसे स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है। विटगेन्स्टीन का कहना है कि यदि कोई ट्रैक्टेटस के विचार को समझता हुआ इसके साथ चले तो अंत में उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ट्रैक्टेटस में दिए गए सारे कथन निरर्थक हैं। इस ट्रैक्टेटस के सभी कथनों की निरर्थकता स्पष्ट होती है। ट्रैक्टेटस की दार्शनिक उक्तियाँ एक सीढ़ी जैसी हैं, ऊपर पहुंचकर सीढ़ी को त्याग देना अनिवार्य है। धन्यवाद, नमस्कार।